बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मिसाल के क़वानीन में से अगला क़ानून याइदो का क़ानून है, जो बिल्कुल वाज़िह और आसान है कि जो वाव अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान वाक़े हो, यानी वाव है अलामत मुज़ारे के बाद और कसरा से पहले वाक़े हो तो उस वाव को हज़फ करना ये वाजिब है। जैसे याइदु असल में यौइदु है। इस यौइदु में देखें कि जी वाव वाक़े है, उससे पहले अलामत मुज़ारे उसके ऊपर फ़तहा है और फिर उसके बाद जो है वो आइन का कसरा वाक़े है। तो अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान वाव वाक़े है, तो इस तरह जो वाव वाक़े हो उसको हज़फ करना वाजिब है। लिहाजा ये याइदु में ये इस तरह इसकी ये जो है वो तादील हो जाएगी कि ये यौइदु से याइदु बन जाएगा। इसके शराइत की तरफ जब हम देखते हैं तो सबसे पहली शर्त यह है कि जी वाव वाक़े हो, यानी वो मिसाल वावी हो, मिसाल याई ना हो। लिहाजा अगर अलामत मुज़ारे के बाद या वाक़े है, जैसे इसकी मिसाल है ययसिरु, ये यहाँ पर देखें अलामत मुज़ारे मफ़तूह और कसरा के दरमियान वाक़े होने वाला लफ़्ज़ वो वाव नहीं बल्कि या है, लिहाजा ये कायदा जारी नहीं होगा। दूसरी शर्त ये लगाई थी कि जी वाव के बाद ये अलामत मुज़ारे मफ़तूहा ये वाव हो और कसरा के बाद जो है वो कसरा हो, अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान वाक़े हो। लिहाजा कसरा के वाव के बाद कसरा होना ये ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ वाव के बाद कसरा नहीं है बल्कि वाव के बाद जो है वो फ़तहा या ज़म्मा आ जाता है तो फिर भी ये कायदा जारी नहीं होगा। जैसे इसकी मिसाल है यौजलु, इसमें देखें कि वाव अलामत मुज़ारे मफ़तूह और फ़तहा के दरमियान वाक़े है, यहाँ कसरा नहीं है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है यौसुमु। इस मिसाल में वाव से पहले अलामत मुज़ारे मफ़तूहा तो है लेकिन बाद में ज़म्मा आ गया, इस वजह से ये कायदा अब यहाँ पर जारी नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान वाव वाक़े हो और वाव के बाद जो है वो कसरा वाक़े हो, वो फ़तहा या ज़म्मा जो है वो ना हो। लिहाजा अब हम इसकी तालील करते हैं। बिल्कुल आसान सी इसकी तालील है कि याइदु असल में यौइदु बरवज़्ने यफ़अलु है। इस कलिमा में वाव अलामत मुज़ारे मफ़तूह और कसरा के दरमियान वाक़े है और क़ानून ये है कि जो वाव अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान में वाक़े हो तो उस वाव को हज़फ करना वाजिब हो जाता है। लिहाजा इस कायदा के मुताबिक इस वाव को वुजूबी तौर पर हज़फ किया तो ये याइदु बन जाएगा। ये क़ानून कहाँ कहाँ पर जारी होता है, तो जो मिसाल वावी है, मिसाल वावी वो मिसाल वावी जहाँ पर ऐन कलिमा मकसूर है, उससे मुज़ारे और मुज़ारे से बनने वाली तमाम गर्दानें, यानी इसकी सूरत क्या बन जाएगी याइदु लन याइदा, लम याइद, लयाइदन्ना, लयाइदन, शकीला और खफीफ़ा लियाइद। इसी तरह ये ला ताइद नहीं का जो है
तो ये इस तरतीब से इसकी गर्दान जो है, ये जितने भी गर्दानें हैं इन सब के मारूफ़ के जो सीगे हैं उन सब के अंदर यही क़ानून वो जारी होगा और इस तरह इसकी जो है वो तादीलात भी इसी अंदाज से हो जाएगी। इसी तरह इसका जो अमर की जो गर्दान है आइद, इसी तरह आइदा, आगे आइदू, आइद, आइदा, आइदू, आइदी, आइदा, आइदना, इसके अंदर जो तालील है वो यूँ है कि आइद असल में इवइद, बरवज़नी इफ़इल है। अब यहाँ पर वाव से पहले अलामत मुज़ारे नहीं है, अलामत मुज़ारे नहीं है, ये अमर का सीगा है। लेकिन चूँकि मुज़ारे से ही अमर की बनावट होती है, तो मुज़ारे से जब अमर की बनावट होती है तो मुज़ारे की मुवाफ़क़त और मुनासबत की वजह से, चूँकि मुज़ारे मारूफ़ ये बना है ताइदों से, ताइदो में शुरू से अलामत मुज़ारे को गिरा दिया, अलामत मुज़ारे को गिरा देने के बाद ये आइदो हो जाएगा, आखिर से इसको अमर को साकिन कर दिया तो ये आइद बन जाएगा। तो मुज़ारे की मुनासबत से यहाँ पर इस कलिमा से वाव को गिरा दिया तो ये आइद हो जाएगा। अब अमर हाज़िर का पहला हर्फ मुतहर्रिक होने की वजह से शुरू में हमज़ा वस्ली की ज़रूरत नहीं रही, तो ये इस एतबार से आइद हो जाएगा। तो एक इसकी तालील का तरीक़ा ये है कि हम यूँ कह दें कि आइद असल में इवइद है, वाव को मुज़ारे की मुनासबत से गिरा दिया तो ये आइद हो गया। फिर ये शुरू में हमज़ा वस्ली हम लगाते हैं ताकि इब्तिदा भी सुकून लाजिम ना आए, तो उसको वाव को गिरा देने के बाद पहला हर्फ मुतहर्रिक है, हमज़ा वस्ली की ज़रूरत ना रही, तो इसको हमने हमज़ा वस्ली को गिरा दिया तो ये आइद हो जाएगा। दूसरी वजाहत इसकी हम यूँ कर सकते हैं कि आइद ये बना है मुज़ारे ताइदो से, शुरू से अलामत मुज़ारे गिरा दिया अमर हाज़िर बनाने के लिए, आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है, हर्फ असली है तो उसको साकिन कर दिया तो ये ताइदों से आइद हो जाएगा। इस तरह ये अमर हाज़िर में इसकी यूँ तालील जो है वो हो जाती है। अल्लाह ताला समझना आसान फरमाए।